देखिए, सरकार की ये सोची समझी एक साजिश जैसा लगता है। क्या कहें इसको हम, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि कहाँ चला गया सीट। जब आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया तो क्या हुआ। देखिए, तो सीट का तो किया गया ही है ना, ये तो इसको सीट घोटाला कह सकते हैं हम। पैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। बीपीएससी का फर्स्ट एग्ज़ाम खत्म हुआ, ज्वाइनिंग भी हुई, शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब TR2 का एग्ज़ाम कल से प्रारंभ हो रही है। बीपीएससी सेकेंड फेज का एग्ज़ाम कल से प्रारंभ हो रहा है। अब TR1, आखिर TR1 और TR2 की बातें क्यों हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। TR1 में कहा गया था कि सेकेंड लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी किया जाएगा, पूरक परिणाम का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा। जो अतुल प्रसाद है बीपीएससी के चेयरमैन है, उनके द्वारा भी कहा गया था। अब जब फर्स्ट का हो चुका है तो सेकंड लिस्ट जारी नहीं किया गया। अब TR2 का एग्ज़ाम कल से प्रारंभ हो रहा है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। दिलीप जी, कल जो आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे TR1 को लेकर, TR2 का रिजल्ट जारी करने के लिए, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करने के लिए, वो जारी नहीं हुआ। कल से TR2 का एग्ज़ाम स्टार्ट है बीपीएससी का। देखिए, सबसे पहले तो TRE2 में जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक अपील भी करेंगे कि आप किसी भी तरह के कदाचार में संलिप्त ना हो। और अगर आपको कहीं पता चले कुछ ही गड़बड़ी की संभावना या कुछ भी, तो आप ज़रूर बीपीएससी को या आर्थिक अपराध इकाई को सूचित करें, या फिर आप हमें बताइए। हम आपकी बातों को बीपीएससी तक पहुंचाएंगे और आपका नाम कहीं सार्वजनिक नहीं होगा। बाकी जहां तक मुझे है, भरोसा है, विश्वास है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा पिछले 1 साल से की जा रही है, तो बीपीएससी की परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर परीक्षा दीजिए। और TRE1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग लगातार करते रहे, क्योंकि जो रिजल्ट दिया गया वो औपबंधिक रिजल्ट था। और नियुक्ति पत्र भी 2 नवंबर को बांटा गया, वो औपबंधिक बांटा गया था। और उस समय ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो पकड़े जाएंगे बाद में उनको बाहर किया जाएगा। तो सबसे पहली गलती तो ये हुई कि जो रिजल्ट दिया गया तो पहले देख लेना चाहिए कि कौन सीटेड पास है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स विज्ञापन की शर्तों के अनुसार है या नहीं, वो नहीं देखा गया। नियुक्ति पत्र दे दिया गया 2 नवंबर को, काउंसलिंग में भी नहीं चेक किया गया कुछ। और 2 नवंबर को भी नियुक्ति पत्र दिया गया, तो 1,20,000 का रिजल्ट जारी हुआ, 1,10,000 को नियुक्ति पत्र दिया गया। 10,000 एब्सेंट हुए होंगे या जो भी हो, काउंसलिंग में एब्सेंट हुए या जो भी हो, तो 10,000 तो वो सीट खाली रहा। इसके बाद जो लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया औपबंधिक, उनके पास भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं था, चाहे वो STET हो, CTET हो या BEd DLEd जो भी हो, तो उनको भी बहुत सारे लोग को बाहर किया गया। इस वजह से सीट खाली हुआ। मल्टीपुल रिजल्ट दिया गया था, उसके वजह से सीट खाली हुआ। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 10,000 जो ये नियुक्ति पत्र जिस दिन दिया गया 2 नवंबर को, उस दिन 10,000 को नहीं दिया गया। यानी कि 10,000 वो और 47 से जो कहा जा रहा है मल्टीपुल रिजल्ट, तो लगभग 15,000 तो ये साफ दिख रहा है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आना चाहिए। इसके अलावा चूँकि ये औपबंधिक रिजल्ट था, काउंसलिंग हुआ, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया गया, वो भी औपबंधिक था। तो जब उसमें बाहर हुए लोग, डॉक्यूमेंट्स नहीं था जिनके पास या जो भी कारण रहा हो, तो जो भी सीट खाली हुआ तो उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए। तो ये संख्या तो 25-30 हज़ार हो सकती है, जो भी हो, एग्जैक्ट डाटा सरकार के पास होगा। तो इन सभी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। कल आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी होना चाहिए, सेकंड रिजल्ट जारी होना चाहिए। TR1 का तो सेकंड लिस्ट जारी हुआ नहीं बीपीएससी का। अब कल से TR2 का एग्ज़ाम चालू हो रहा, तो उनका भविष्य क्या होगा? जो इस आंदोलन में थे वो फार्म नहीं भरे होंगे। तो कल से जो ये शुरू हो रहा है TRE2 का, अगर उससे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता तो और भी बेहतर होता। मैं तो पिछले 8-10 दिन से दिल्ली में था, एम्स के सिलसिले में मैं दिल्ली गया हुआ था और कल रात को ही आया हूँ। और वहाँ से भी हम प्रयास कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द आ जाए। अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। जब TR1 की जो सीटें हैं, जो वैकेंस रह गई है, और TR2 का एग्ज़ाम हो रहा है, तो TR1 का रिजल्ट का सीटें खाली रह गए, उसका अब क्या होगा सरकार का? देखिए, सरकार की ये सोची समझी एक साजिश जैसा लगता है। क्या कहें इसको हम, 1,70,000 जब वैकेंसी आई तो उस समय भी मैंने ये संदेह व्यक्त किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1,70,000 सीट दिखाई जा रही है। लेकिन जैसा कि प्रथम चरण से 6ठा चरण तक हुआ कि जितना वैकेंसी निकला उतना पूरा नहीं हुआ, खाली रह गया सीट उसमें बहुत। तो इसमें भी कहीं ऐसी ही बात तो नहीं होगी। और सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई उसके चलते देखिए सीट खाली ही रह गया। 1,70,000 रिजल्ट निकला, 1,20,000। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिला 1,10,000 को। और अब भी देखिए बहुत लोग बाहर हुए। तो घोषणा कर रही है 1,20,326 नियुक्तियां पत्र बांटे, आप बता रहे 1,10,000। आखिर बीच में 10,326 सीटें गई कहाँ?
ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि कहाँ चला गया सीट। जब आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया तो क्या हुआ? तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले आ गए थे। अब मैंने उसी समय कहा था कि पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटिए। मतलब मानते हैं ना कि सरकार ने कहीं कहीं एक घोल मटोल किया होगा, जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार सबसे बड़ा घोटाला ये शिक्षा विभाग का घोटाला होगा, बीपीएससी का टीचर बहाली का। देखिए, तो सीट का तो किया गया ही है ना, ये तो इसको सीट घोटाला कह सकते हैं हम। पैसा पैरवी का बात तो हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि ऐसा कुछ हमको मिला नहीं तो नहीं बोल सकते। लेकिन सीट का घोटाला आप कह सकते हैं इसको, कि ये दिखाया गया 1,70,000, लिस्ट जारी हुआ 1,20,000, ज्वाइनिंग लेटर औपबंधिक मिला 1,10,000, और स्कूल में अभी कितना पढ़ा रहे हैं सरकार के पास डाटा होगा। 80,000 हो कि 70,000 है कि 90,000, तो सरकार के पास डाटा है। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र नेता दिलीप, जो तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।